अभी तो खाना वाना खा रहे हैं। सो स्वीट। अभी हाँ मैंने सब बनाते हुए आ रही थी मैं। लोग भी यहीं पड़े हैं बेचारे। हाँ गरीब आदमी है बहुत। मोदी नहीं मान रहे, मोदी नहीं मान रहे। मानेगा मानेगा मानेगा। आप बोलो नेता हम जो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव टू लाफ। और हम आ गए हैं दोबारा से यहाँ पर किसानों के बीच में, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ पे तब तक रहेंगे इनके साथ, हम तब तक रिपोर्टिंग करते रहेंगे यहाँ की, तब तक आपको खबरें दिखाते रहेंगे जब तक इनकी मांगे सुन नहीं ली जाती। जब तक ये यहाँ पर हैं तब तक हम भी इनके साथ खड़े रहेंगे। तो आज हम दोबारा यहाँ पर आ गए हैं कुछ और चीजें आपको दिखाने के लिए। कानून है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। हाँ जी। उसमें जो किसानों की जमीन है सरकार उसे इसके अंबानी अडानी है, हाँ। मतलब साहूकार के तरीके से 5-7 आदमी को वो कर देगी। तो उससे लोगों को उनकी जो जमीन है कुछ दिन तो सही भाव देंगे, उसके बाद ये किसानों पे जमीन ले नहीं पाएगी। अच्छा। एक तो MSP है, किसानों की जो मांग है, किसान ये कह रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन दाम है, हाँ। सरकार उसे लिखित लागू क्यों नहीं कर देती। सरकार ये तो कह रही है कि हम उसे सिस्टम को ऐसे रखेंगे, पर सरकार ये नहीं उसे लिखित में नहीं दे रही है। तो हमारी ये मांग है कि इसे लागू कर दे। फिर जो तीसरा कानून है ये आया है हमारा उसका, ये स्टॉक। पहले ये होता था कि स्टॉक नहीं था, कि कोई भी ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकता था उसका जो फसल का था। अब इन्होंने कर दिया है कि अनलिमिटेड कर दिया है, कोई भी कितना भी स्टॉक रख सकता है। अब किसान है, किसान तो स्टॉक रखेगा नहीं, किसान तो अपनी फसल आएगी उसे बेचने की एकदम वो करेगा। तो जो ये उद्योगपति है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करेंगे, और जब फसल किसान की मंडी में आएगी उस टाइम तो ये अपनी फसल निकाल देंगे कि रेट सस्ता है। और जब किसान की फसल खत्म हो जाएगी, जब अपनी फसल को वो स्टॉक रोक के रखेगा, उसे महंगी करके ये किसानों को ही बेचेंगे। ये 3 कानून है, इसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन है। तो ये आपको चोट कैसे लग गई? चोट ये लगी जब हम यहाँ पे आए थे, शुरू में पहला दिन था बैरिकेटिंग का, तो यहाँ पुलिस से वो हुई थी धक्का मुक्की। तो उसमें जब यहाँ धरना गिरा था उसमें लगी थी चोट। तो कोई आया पूछने कि भाई क्यों कोई ट्रीटमेंट करने? प्रशासन की तरफ से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो हमारे यहाँ पे ही बहन है ऊपर, उन्होंने वो लगा रखे अपने मेडिकल के वो, अच्छा। वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, तो यानी कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। यहाँ पे बुजुर्ग किसान भी आए हुए हैं, तो सारी रात यहाँ ठंड में सो रहे हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे कोई पूछने आ जाए। चलो हम तो फिर भी लड़के है, युवा है, हमसे भी बहुत 80-80 साल के हम बुजुर्ग पड़े हैं, उनके पास कोई नहीं आ रहा है कोई भी हाल चाल लेने के लिए। ये बैठ के हुए हैं अभी तक, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोग को जैसे लगे कि हाँ कुछ तो होप है? मीटिंग होती है, सरकार बुलाती है, कहते हैं ठीक है मीटिंग होगी, पर MSP को लिखित में देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि MSP लागू होगी। अब मान लो जब तक लिखित में नहीं देंगे, जब तक क्या हो फायदा है। अच्छा, क्रांतिकारी आदमी है। कुछ क्वेश्चन आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी खुद पर्सनल कोई प्रॉब्लम जिसको आपको हुई हो आपको इन बिल्स की वजह से या पुराने कानून की वजह से? देखो जी, पर्सनल प्रॉब्लम तो ये है, हमारे बड़े यहाँ पड़े 26 दिन हो लिए और सरकार के नेताओं के कान में जू नहीं जाएंग रही। और ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये कानून ठीक है, हम उन बार बार ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी है। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार के तमाम नेताओं से कि किसान हमेशा खालिस्तानी पैदा नहीं करता है, देशभक्त और जवान पैदा करता है। ईंट से ईंट मिटा देंगे, कानून वापस करना पड़ेगा मोदी जी आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी से भी टकराना पड़े, लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे आप अडानी की मान लो, चाहे आप किसी की मान लो, आपको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। LQ से है या फिर आप कोई No, nothing. No, we belongs to a place called Ropar. It's in Punjab, and I think if you know about that, these days are the days which were. In these days, our 10th Guru, he loses his whole family. So this is the way previously, most probably, we have our functions, and
in Sikh temples in Punjab. So this time God had given us an opportunity to serve our service. Thank you. You doing so good, Thank so you, much ma'am. good Thank you. work. Everything happens because of God. Exactly. तो भैया आप मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रेरणा कहाँ से आई है? हमारे किसान लोग, हमारे ग्राउंड से जुड़े हुए लोग ही हमें देते हैं। जी, तो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम शायद ही इतना अच्छा काम कभी कर पाएंगे लाइफ में, लेकिन आपने जितना अच्छा आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, दैट इज सो गुड। ये हमारे गुरु हमें सिखाते हैं। जी बिल्कुल गुरुओं ने सिखाया। 20 रुपए का लंगर लगाया था गुरु नानक देव जी ने, उसी का ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। कड़ी चावल मैं आपको ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को ये दिखाएं, जिस गरीबी का वो रोना करते हैं, जिस गरीब इंसान का रोना करते हैं, यहाँ इतना किसान नहीं है जितनी यहाँ पे गरीब जनता गरीब बाहर से आके, तो आतंकवादी कैसे हो गए? ये सवाल आप उनके आगे रखिएगा जरूर। आतंकवादी गोली देता है, बंदूक देता है, खाना कभी नहीं देता है किसी को, तो इस सवाल को आप रखिएगा जरूर। जी जी, हमें इसलिए पता चलता है कि अभी भी हैं कुछ लोग जो इतने दिलदार हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जो सिर्फ किसानों की नहीं, यहाँ पे आसपास जितने गरीब हैं या जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं या जो भी यहाँ पे तैनात हैं लोग, उनको भी खाना खिला रहे हैं, जो कि सच में आजकल के टाइम में खाना खिलाना इज द बेस्ट वे टू हेल्प इवन अ सिंगल पर्सन। अगर आप एक इंसान को खाना खिलाते हैं तो वो आपकी अच्छाई जो है वो भगवान के पास जाती है। वो आप बहुत दिक्कत हो रही होगी। हाँ, दिक्कत तो हो रही है, पर क्या करें, मजबूरी हमारी किसान की, इससे बढ़िया और क्या संघर्ष करेंगे। हमें बच्चे भी ये कह लगे इतना यहाँ को आइयो ना, हम भी यहीं आवेंगे, अब यहाँ से जावेंगे नहीं यार, अभी बैठी है। बिल्कुल, हम सब भी आपके साथ हैं। भी दिक्कत आप बताइए, मतलब आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? 26 दिन हो गए। हम 26 दिन से यहाँ पे हैं। हाँ। हम जी हमारा परिवार सारा यहाँ है, सब हमारे गांव के बड़े क्षेत्र के सब यहाँ है, बड़े छोटे। तब तक हमारे कानून वापिस नहीं लेगी सरकार, तब तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा, यहीं और जमेंगे। काम करते हैं या फिर आप भी किसान ही हैं? हम किसान हैं, जॉब भी करते हैं वैसे, पर किसान हैं हम। अच्छा, तो मतलब आप फैमिली बैकग्राउंड आपका किसान का है? किसान है। इतनी दिक्कत है यहाँ पर, कितना ज्यादा ठंड है, फिर भी आप लोग अपने बड़ों को सपोर्ट करने के लिए हमें आए कोई हैं। दिक्कत नहीं आई जी, हम यहाँ आराम से है, हमारे बड़े हैं, हम इनकी सेवा भी कर रहे हैं और ये हमारी देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ। यानी कि आपको जो स्ट्रगल्स है, बढ़ाएंगे तो ये जो बिल है, तीसरा बिल असीमित भंडारण, वो सीधे तौर पे जो है हमारे जो शहरी भाई हैं उनके लिए बहुत ही घातक साबित होगा। अपनी पेट की आग बुझाने के लिए ही मतलब वो कमाएंगे और सिर्फ अपने खाने के लिए कमाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी जो मेन धरना ये हुआ है वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं, वो हम सब नॉर्मल लोगों के लिए भी है। अगर ये किसान यहाँ पे रहेंगे, ये खेतों में नहीं जाएंगे तो हम भूखे मरेंगे। तो हमें इनके साथ खड़े होना है, हमें इनके लिए खड़े होना है, और हम आपको तब तक इनसे जोड़ के रखेंगे जब आज चौधरी चरण सिंह जी का 118वां जन्म दिवस है जी। अगर सरकार चाहे, अभी समय है, अगर सरकार चाहे तो आज किसानों का निर्णय अटल है। अगर 25 जनवरी तक ये फैसला नहीं हुआ, तीनों बिल वापस नहीं हुए, एमएसपी पर कानून नहीं बना, तो 26 जनवरी में चारों तरफ से किसान जो है दिल्ली के राजपथ पर पहुंचने का काम करेगा। इन्होंने पहले ही बता दिया है, अब सरकार को देखना है कि वो क्या करना चाहती है। वो तो आप बताइए, हाँ आप बताइए कि अभी और क्या क्या बचा है। मतलब सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सरकार ना सुनने को तैयार है ना कुछ और करेगी। तो अब आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? अब ये क्या दिमाग में है कि आगे क्या करना है? रणनीति सरकार ने ना पहले कभी कुछ करे ना आगे करे, ना हम उस पर कुछ करवाते, हम आप करेंगे। आप ही पहले तक कर रहे, सारी चीज हम ही कर रहे। अच्छा, शांति राख, सरकार क्या करेगी? सरकार भी हम नहीं बनाई। वो सकती है इस बिल से, आप क्यों यहाँ पे सपोर्ट करना चाहती हैं? देखो, सरकार अपने तीनों बिल वापस ले ले। कोई माननी चाहिए सरकार को ये बात। 28 दिन से किसान यहाँ पे पड़ा है, तो किसान भी अपने मजबूरी, अपने बच्चों को छोड़ के ये टाइम उनका
गेहूं की बुआई का है और घर पे भी परेशानी है और अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे पढ़ा वही तो। ये बात माननी चाहिए। और इस बार दुखी रहेगा देश का तो देश में खुशहाली कैसे आएगी? हाँ जी, किसान ही चलाते हैं देश। इस बार लड़ाई आम बार की लड़ाई है, चाहे साल 6 लग जाए। तो है वो अभी लॉकडाउन हुआ था तब सारी इंडस्ट्री सब क्या था, सब अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन जिसने साथ दिया, किसने साथ दिया पेट पालने के लिए? कौन काम आया? अन्नदाता आज रोड पर है। किसकी वजह से? ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार ने ये बोला है कि वो तीनों जो कानून बनाए गए हैं किसानों के हित में, अगर किसानों के हित में वो किसानों को नहीं समझ आ रहे, नहीं उन्हें लग रहा है कि भाई वो सही नहीं है, तो सरकार को दिक्कत क्या है? जिसके लिए कानून बने हैं उसको ही कानून नहीं वो बोल रहे कि हमारे हित में नहीं है, तो सरकार को माननी चाहिए ये बात। बिल्कुल माननी चाहिए। नहीं मानी 28 दिन हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं, ठंड में रह रहे हैं, कौन आया है? कोई नहीं। आप लोग यहाँ पे हो 28 दिन तो हो गए, 28 दिन कम बड़ी बात नहीं होती है। जो रोड पे रह रहे हैं उनसे जाके उनका हाल पूछो, तो अपने घर छोड़ के घरों में जब रहते हैं 2-2 रजाई लेके रहते हैं, लगती है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे वो कैसे सोते होंगे, कैसे सोते हैं, और महिलाओं को भी दिक्कत होती है। किसी को शौक नहीं होता अपना कोई घर छोड़ के आए, मजबूरी है। तो इस वजह से सरकार को बिल्कुल मानना ही चाहिए कि न इसमें कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है। ये किसानों के को हक नहीं है, उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन मिले, उन्हें वो अच्छा खाना खाए या वो अच्छे कपड़े पहने, उन्हें कोई वो नहीं है, वो पूरे देश को पालते हैं, क्या उनका हक नहीं होता है? तो बस नई सरकार को माननी चाहिए। और तब तक नहीं ये सब चलेगा, यही ऐसे ही रहेगा, चलता रहेगा और ये बढ़ेगा। और हम भी आपके साथ हैं। जब इंडिया बड़ी फिल्म हमें जाते जाते दिखी है और बहुत दर्दनाक है। ये जो टेंट इन्होंने खुद ही लगाया है, जिसके लिए इन्हें एक शेल्टर मिले, हल्की सी धूप से बचे रहे, ठंड से बचे, और उसमें भी हालात ऐसे हैं यहाँ पे, ये इसी में मैनेज करके रह रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके से पानी निकल रहा है। हमारे घर में ना एक बिस्किट का रैपर होता है, उसको भी मन करता है हटा दे ताकि घर साफ सुथरा रहे, रहने में अच्छा लगे। और यहाँ पर इस तरीके से पानी घुसा हुआ है। हालात ऐसे हैं, वो इसमें मैनेज करके रह रहे हैं ताकि कम से कम उनका हक तो मिले। अपना हक मांगने के लिए इतना सफर तो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। और फिर भी सरकार को कुछ नहीं हो रहा है। सरकार यहाँ आकर इनसे बात तो क्या, इनसे मिल नहीं रही है अपनी